और बता दें कि गृह मंत्री इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अमित शाह आपसे थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने कहा था कि एक i20 हुंडई कार है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग हताहत हुए हैं, घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोगों की इस धमाके में मौत हुई है या कितने घायल हुए हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके हिसाब से 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और साथ ही 40 लोग अभी भी घायल हैं और उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है। गृह मंत्री इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में, जहां पर वो घायलों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी है वहां से? हमें अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली, लेकिन हमारे सोर्सेज जो है अंदर वो बता रहे हैं कि 13 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई, आना बाकी है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 4 वो घायल है। अभी हमने एक से बात की थी और यहां मैं आपको बता दूं कि अंदर हम पहुंच चुके हैं। घायलों का जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, वहां पर देख रहे हैं स्थिति क्या है। हालांकि लगातार जो है यहां पर अधिकारी और जो है वो के अंदर इमरजेंसी पे जा रहे हैं और डॉक्टर पूरी अमित, वहां पर सिग्नल का इशू आ रहा है, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर इस धमाके में जो घायल लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वहां पर घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। सीआईएसएफ का अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें पूरे देश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने एयरपोर्ट हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितने कोर्ट्स हैं, जहां जहां सीआईएसएफ तैनात है, हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितने विरासत स्थल हैं, यानी कि ऐतिहासिक धरोहरें जो एसआई के अंडर में और जो सीआईएसएफ के अंडर आती हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस धमाके के बाद में यूपी, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे देश के हिस्से जो संवेदनशील शहर हैं, संवेदनशील हिस्से होते हैं, वहां पर तुरंत ही हाई अलर्ट करके सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। दिल्ली में भी एजेंसीज जांच कर रही हैं और जो अभी तक निकल करके सामने आया है वो बता रहा है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि इसमें जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है वो अलग तरीके का पैटर्न है, क्योंकि अब ये धमाके की जो जांच की दिशा है वो आतंकी एंगल की तरफ बढ़नी शुरू हो चुकी है। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है जिसमें केमिकल जो डिवाइस होती है वो जब ब्लास्ट करता है डिवाइस तो वो केमिकल आग लगा देता है। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और वहां पर पुलिस के अधिकारियों से वो स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इस वक्त में, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, जांच एजेंसी हो, इसके अलावा देश की अलग अलग खुफिया एजेंसी या फिर पुलिस, सीआईएसएफ, तमाम अपने अपने मोर्चे पर इस वक्त एक तरीके से अलर्ट मोड पर, हाई अलर्ट मोड पर है। और पूरे देश में जो भी संवेदनशील जगह हैं उनको इस वक्त एहतियातन और ज्यादा कड़ी सुरक्षा में ले लिया गया है। लाल किले धमाके में इस वक्त के 5 बड़े खुलासे क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं, ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की हैं, जहां गृह मंत्री अभी पहुंचे हैं और घायलों के जो हालात हैं, जो उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी लें। लाल किला धमाके में इस वक्त के 5 बड़े खुलासे क्या हैं, जल्दी से ये जान लीजिए। इस धमाके के लिए इंसेंडरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। इंसेंडरी डिवाइस एक ऐसा विस्फोटक या हथियार होता है जो आग को तेजी से फैलाने के लिए बनाया जाता है और इसके धमाके से सड़क पर गड्ढा नहीं होता है। जिस कार में धमाका हुआ वो i20 कार थी। ये जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। धमाके वाली कार में कुछ लोग भी सवार थे, यानी धमाके में जो लोग मारे गए उनकी पहचान से भी कई जानकारियां मिल सकती हैं। अब ये भी देखना होगा कि जो लोग सवार थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने धमाका किया है उसने इस गाड़ी में कुछ ऐसा रखा हो और इन लोगों को पता ही ना हो, या फिर एक जो शुरुआत में खबर आ रही थी निकल करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई आत्मघाती भी हमला हो। शुरुआती जांच में ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आतंकी घटना लग रही है, हालांकि हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी ये पुष्टि नहीं की है कि ये आतंकवादी घटना ही है। इसके अलावा इस बार धमाके के लिए बिल्कुल नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है
अब तक जो आतंकी हमले होते हैं उसमें यह पैटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले तार जरूर मिलते हैं। आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते हैं उनके चेहरे और शरीर जो है वो काला पड़ जाता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति, जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं, उसमें स्पॉट पर किसी तरीके का कोई गड्ढा नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी नीरज गौड़, जो कि उस वक्त धमाके के वक्त वहां पर मौजूद थे, लगातार हमें हर जानकारी मुहैया करा रहे हैं और धमाके के बाद की जो तस्वीरें उन्होंने देखी वो कैमरे में कैद करके आप सबके सामने रखी हुई हैं। लेकिन नीरज, अब जो जांच की दिशा है वो आतंकी हमले की दिशा में भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और कहा जा रहा है कि एक खास किस्म की डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। ये डिवाइस जैसे ही ब्लास्ट करती है तेजी से आग फैल जाती है। आपने वहां पर मौके पे देखा, क्या आग बहुत तेजी से फैल रही थी? जो ब्लास्ट हो रहे थे वो इस ब्लास्ट के बाद के जो गाड़ियों में होने वाले ब्लास्ट हैं वो थे, या फिर उसी गाड़ी में हो रहे थे ब्लास्ट? देखिए, मैं आपको बताऊं राहुल जी, क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त मैं वहां से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने जब धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद में मैं गाड़ी से उतर करके गाड़ी को वहीं छोड़ दिया था मैंने स्पॉट पर। अपने कैमरा पर्सन जो कि जयप्रकाश हैं उनके साथ में लाल किले की तरफ भागा और उसके बाद देखा कि लोग जो है उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। उसके बाद मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि लाल किले के सामने धमाका हो गया है। फिर मैं अपोजिट साइड से, यानी कि 7 मीटर की एक दीवार थी, उससे कूद करके मैं नीचे की तरफ गया और फिर आगे की तरफ देखा कि ठीक सामने वहां पर आग लग रही है। और लेकिन समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिरकार इतना बड़ा एरिया था, करीबन 10 से 15 मीटर के आसपास का एरिया, अचानक से इतने बड़े एरिया में आग कैसे लग रही है? वो सभी गाड़ियों में एक साथ आग लग रही है। उसके बाद में फिर जो कि अब जांच में निकल करके सामने आ रहा है कि धमाका एक गाड़ी में हुआ, उसके बाद में वो जो ज्वलनशील पदार्थ, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।